ठीक है, आइए। खोलो खोलो खोलो, पूरा खोलो, उसको भी खोलो। देखिए, आज जो मैं कहने जा रहा हूं, फिर से एक और आपके सीनियर स्टूडेंट के साथ मैं आप लोगों के बीच में आया हूं और बहुत ही गर्व के साथ कुछ कहने वाला हूं आप लोगों के बीच में। आज हम सबों के बीच में हमारा एक पुराना स्टूडेंट, प्यारा सा स्टूडेंट सन्नी कुमार, जिसको ले करके आपके सीनियर, आपके बड़े भाई के रूप में मैं आया हूं आप लोगों के बीच में और इनका इंट्रो करवाने वाला हूं। जैसा कि पहले से आप लोग को आधी बात पता चल चुकी है, सन्नी कुमार जो नीट में ऑल इंडिया रैंक 26 अचीवर हैं। गिव अ बिग हैंड फॉर सन्नी कुमार। ये हमारे 2019 बैच के थे। 18 में 9th क्लास में थे और 19 के ये मैट्रिकुलेटेड हैं। 2019 में इन्होंने मैट्रिकुलेशन किया और इसी मिशन क्लासेज के ये भी हिस्सा रहे हैं। और सिर्फ मिशन क्लासेज के ही हिस्सा नहीं रहे हैं, यहाँ पे सर का हॉस्टल चलता है, अविनाश हॉस्टल। इसी हॉस्टल में रह करके इन्होंने मेहनत किया है और आप ही लोगों के जैसे ये भी थे और आज यह एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी बने हैं। और इसका पूरा क्रेडिट इनके मेहनत को जाता है, इनके मेहनत को जाता है। तो आइए स्वागत करते हैं हम लोग एक जोरदार ताली के साथ सन्नी कुमार जी का। पिछली दफा भी आपके एक सीनियर आए थे, आप लोगों को कन्विंस किया था, मोटिवेट किया था। उन्होंने अपने जर्नी के बारे में, जर्नी ऑफ लाइफ के बारे में बताया था। और आज फिर से मैं सन्नी कुमार से आग्रह करूंगा कि वो भी अपने जर्नी ऑफ लाइफ को शेयर करें आप लोगों के साथ। तो अब आगे सन्नी कुमार जी को आप लोग सुनेंगे। पहले आप मोटिवेट कीजिए, उसके बाद आपको सर मिठाई खिलाएंगे। अब आप अपने जर्नी ऑफ लाइफ के बारे में बोलें। गुड आफ्टरनून। अरे गुड आफ्टरनून नहीं, तुम थोड़ा भी नर्वस नहीं हो, तुम बस केवल अपने बारे में बताओ, है ना। बच्चे को ये क्लास 10 का है, अब इसी को अब आगे का जेईई मेंस हो या नीट का एग्ज़ाम हो, अब इन लोगों को देना है। तो आप कुछ ऐसा बोलिए कि ये लोग इंस्पायर हो। आप इस चीज़ को देखिए कि इसी बेंच पे बैठ कर के ये भी बच्चा पढ़ा है, यही बोर्ड, यही टीचर सारे लोग थे, है ना। और अगर ये ऑल इंडिया रैंक 26 ला सकता है तो फिर सवाल ये उठता है कि आप क्यों नहीं। बात समझ में आ रहा है? इसी चीज़ को आपको बताना है, इन लोगों को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। 26 रैंक अचीवर साधारण बात नहीं है, साधारण बात नहीं है। इसको हल्के में मत ले। हम डांट पड़ती है, इसके पीछे लगन, मेहनत, जज्बा, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अभी कैसे पढ़ा है अभी बताइए। मेरा नाम सन्नी कुमार है। हम भी यहीं पढ़ते थे, मतलब 9th-10th हॉस्टल में रह के ही पढ़ाई किए हैं हम भी। और उसके बाद फिर मतलब उसके बाद 11th में फिर शुरू में कोटा गए थे, फिर वहाँ पे कुछ दिन रहे तो मन नहीं लगा तो वापस आ गए थे, पटना रहे। फिर उसके बाद
पहला अटैम्प्ट में नहीं हुआ था, लास्ट ईयर ज़्यादा अच्छा नंबर नहीं था, और फिर उसके बाद दोबारा इस बार दिए हैं तो इस बार बहुत अच्छा नंबर आया है, पता ही होगा। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने मैट्रिकुलेशन कैसे किया, आपको किन किन मुश्किलों से सामना करना पड़ा, देन आफ्टर इंटरमीडिएट, देन आफ्टर आपने किन किन मुसीबतों से सामना करते हुए आपने इस जर्नी को स्टार्ट किया और आज इस मुकाम पे हैं, ये टोटल चीज आप बताइए। बच्चे को चाहिए आपने कैसे ये आपके ये सारे के सारे आपके जूनियर से छोटे भाई बहन हैं, आपको इंस्पायर करना है, आपको बताना है कि आपके चले हुए रास्ते पे ये लोग भी चल सके और एक सक्सेसफुल इंसान बन सके। आप ये सब स्टार्टिंग से सुनाइए, समझाइए। सबसे पहले तो मतलब 8 क्लास तक हम अपने गांव में ही पढ़ते थे, वहीं पे एक नॉर्मल स्कूल था, वहीं से पढ़े थे। फिर उसके बाद 9th एक में गुंदान शांत करवाओ तो सबको। 9th में यहाँ आए थे तो जीडी मदर में एडमिशन लिए थे, वहाँ भी जाना है, कल परसों में वहाँ भी जाएंगे। तो जीडी मदर में पढ़ते थे, फिर कुछ दिन उधर बैरिया रहते थे, तब तो मतलब पूरा मेरा कोई ऐसा कोई इरादा नहीं था कि डॉक्टर ही बनना है या कुछ ऐसा कुछ, क्योंकि ऐसा कोई फैमिली बैकग्राउंड तो है नहीं। जब जिसको देखते थे जो मन करता था वही, ये बनेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे, बैंक मैनेजर बनेंगे, आर्मी बने, ऐसे मतलब हम लोग के घर मधुबनी में है मेरा घर, तो वहाँ बॉर्डर पे पुलिस, तो बचपन में सोचते थे कि एसएसबी बनेंगे, देश का रक्षा करेंगे। फिर बाद में पता चला कि चश्मा का पावर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ऐसे आर्मी नहीं बन सकते हैं। तो फिर जब यहाँ मतलब हम अगर कहें साइंस की तरफ मेरा मतलब मुड़ाव जो होता है एक, वो हमको यहीं आके हुआ था। इससे पहले हम कुछ भी नहीं, ऐसे ही देख सुनते थे गांव में कोई दिल्ली रहता है तो सीए बनता है, 1 लाख का महीना मिलता है, वही मतलब कुछ जो सुनते थे सोचते थे वही यूपीएससी करेंगे, ये वो कुछ पता ही नहीं था। जब यहाँ आए 9th में लास्ट में आए थे, नवंबर 13 नवंबर को आए थे, हमको अभी भी याद है, 13 नवंबर 2018 को आए थे। 9th का लगभग बीत चुका था, और हमको इतना मतलब हालत ये था कि जो 9th में आप लोग लास्ट ईयर होंगे, इतना थ्योरम सब जो प्रूफ करना होता है, ये सब मतलब कुछ मैथ मेरा इतना कमज़ोर था कि हम क्या बताएं। मतलब 10th में भी हद तक सर के बदौलत ही, मतलब जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन रात में 3 बजे सर आके हम लोग को बोर्ड पे पढ़ाए थे, और फिर हमको बुलेट से वहाँ तक बैरिया बस स्टैंड तक छोड़े थे, और फिर हम एग्ज़ाम देने गए थे। चंद्रशील विद्यापीठ में मेरा सेंटर था। तो यहीं आए तो हमको लगा कि मतलब साइंस में ज़्यादा मतलब ये रुचि आने लगा, पढ़ने लगे। और सर के तरीका, क्योंकि मैथ्स मतलब स्कूल था बड़ा अच्छा, लेकिन उस स्कूल से हम 2 साल में कभी भी मैथ का टीचर हमको कोई बढ़िया नहीं मिला, मतलब जो हम समझते थे। जैसे सर इतना गजब मतलब तरीका से समझाते थे मैथ्स को कि लगता था कि अरे इसमें ही सबसे ज़्यादा नंबर उठ सकता है। हम पढ़ते नहीं है, इंटरेस्ट लेते हैं उस टाइम, मतलब उतना शुरू ही पढ़ना ये किए थे, SST ज़्यादा पढ़ने में अच्छा लगता था ये सब। फिर सर के आशीर्वाद से ही पूरा पढ़े हुए। फिर यहाँ पे एक सर आते थे, मेडिकल के थे, SKMCH के, फिर वो थोड़ा उनसे भी इंस्पायर होके बायो उस समय आशुतोष सर पढ़ाते थे, जो आज के डेट में डॉक्टर है ना। SKMCH से MBBS किए हुए हैं, SKMCH से MBBS जी है। चलिए आगे आगे। तो फिर थोड़ा दिन मतलब वैसे ही सोचते हुए, फिर क्योंकि मैथ थोड़ा सा वीक हो चुका था, इसलिए सोचे थे कि अब मतलब बायो की तरफ ज़्यादा मतलब ये था कि चलो पढ़ते उठते थे तो थोड़ा समझने में अच्छा लगता था, इसीलिए फिर सोचे कि बायो लेना है। फिर 10th में डिसाइड किए कि मेडिकल करना है। और यहाँ खासकर आप लोग को बोर्ड्स के लिए तो मतलब एक बात कहेंगे कि जितना पढ़ाया जा रहा है ना उसी को पढ़िए, और बार बार, क्योंकि यहाँ सफिशिएंट बताया जाता है। और मैथ्स के लिए तो मतलब चिंता ही भूल जाइए, यहाँ तो सर आपको लास्ट तक इतना कुछ बता देंगे। और मतलब हमको लगता है कि लास्ट में अगर अभी मतलब आप लोग बढ़िया से कोऑपरेट करिएगा तो लास्ट तक हमको लगता है 3-4 बार मैथ खत्म हो जाएगा। RS अग्रवाल तो मतलब अभी कैसा चलता है, RS अग्रवाल चल लास्ट में तो सर मतलब 3 दिन NCERT और 3 दिन ओसवाल का सैम्पल पेपर, मतलब इतना सैम्पल पेपर सर बनवा दिए थे लास्ट में कि क्या बोले, मतलब सैम्पल पेपर कम हो गया था। बच्चा सबसे पूछते थे ओसवाल ख़त्म हो गया तो क्या था, कुछ टुगेदर हुई तो हम लोग से पूछते थे तुम लोग के GD मदर में कौन सा चल रहा है, वो लेके आओ। मतलब इतना हो जाता था कि, और NCERT तो दोबारा स्टार्ट हो गया था, इतना था। इसलिए आप लोग बढ़िया से पढ़िए। और अब ये सोच रहे होंगे अभी कि 10th कर लेंगे, फिर उसके बाद हम भी ऐसे सोचते थे 10th कर लेंगे उसके बाद ये है। अभी नीट कर लिए, फिर कल कोचिंग में गए थे, फिर वहाँ पता चला कि अभी भी कुछ नहीं है। अभी फिर एक मतलब स्पेशलिटी का पढ़ाई के लिए फिर एक ऐसा ही नीट PG का एग्ज़ाम होगा, जैसे अभी नीट UG का हुआ है। फिर उसके लिए फिर और कंपटीशन है, उसमें ब्रांच कम है, सर्जरी, मेडिसिन, मतलब ऐसा बहुत सारा। तो इसीलिए सक्सेस जो है ना कि कभी मिल नहीं जाएगा,
सक्सेस पाथ है, उस पे चलते रहिए। अभी आपको लगेगा 10th का है तो इसलिए 10th पे फोकस करिए। जैसे कोई कोई होता है, मतलब हम बता रहे हैं जिस टाइम हम थे उस टाइम हम बताते हैं ऐसा, सब सोचता था कि अरे भाई 10th का नंबर से क्या होता है, जैसे आपस में सब बात करते थे हम लोग, 10th के नंबर से क्या होगा, पास हो जाएंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 10th का नंबर का कोई वैल्यू है, 12th का नंबर का कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। मतलब एडमिशन के लिए तो सब देखता है ये, लेकिन अभी दिमाग में मत रखिए, अभी सोचिए कि नंबर पे पहले फोकस करते हैं, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद अगर बाय द वे अगर भगवान ना करे अगर ख़राब आ गया तब सोचिएगा क्या है 10th का नंबर, लेकिन अभी पूरा फोकस अपने 10th के बोर्ड पे करिए। और आगे आपको जो भी अच्छा लगे, मैथ्स फिजिक्स, मतलब मैथ्स बायो साइंस में 2 होता है, फिर आर्ट्स होता है, कॉमर्स 4 स्ट्रीम है, जो भी है। फिजिक्स को मैंने मतलब फिजिक्स को तो मतलब क्या बोले, सिंपली बोले तो थोड़ा थोड़ा रटे भी थे और अभी तो बहुत सारा कंसेप्ट भूल भी गए इसी चक्कर में। ऐसा नहीं है, मतलब बार बार बनाइएगा तो दिक्कत नहीं होता है। और अभी आपको लगता होगा कि सिलेबस कम है, सिलेबस ऐसा सोचिएगा कि सिलेबस कम है तो ये तो बहुत भूल है। 11th में हम ऐसा जगह चले ही गए थे कि जहाँ हम सर्वाइव कर गए। अगर हम पटना में रह जाते तो नहीं होता। पटना से आगे एक भीटा था, वहाँ गोल्ड इंस्टीट्यूट का एक गोल्ड विलेज करके एक अलग संस्थान है, मतलब जिसमें यहाँ से गए थे तो उसमें हमको सबसे हाईएस्ट नंबर आया था उस कोचिंग में। उस कोचिंग में भी बोला था कि इतना ज़्यादा नंबर बात को कैसे, समझो, इतना यहाँ से गए थे, यहाँ से मतलब बात पहले समझ गए में कोटा, आए हो? कोटा तो यानी तुम लोग जहाँ हो ना वो द बेस्ट है द मुजफ्फरपुर। बेस्ट है। अरे इसके पहले बचा तू भी तो यही कहा था ना। Yes, क्या नाम sir. है उसका? यहाँ जो तुम जहाँ हो वो द बेस्ट है और मुजफ्फरपुर के और लिए। एक बात और बता देते हैं, आप लोग को आश्चर्य लगेगा, उस गोल्ड इंस्टीट्यूट में मतलब अभी तो अचीवर में तो हमको 30,000 रुपया लगा था। जब हम 11th-12th का 2 साल का फीस था तो हम एकमात्र बच्चा थे जो 1,12,500 रुपया मेरा लगा था वन टाइम। उस सबसे कम फीस में हम पढ़े थे उस कोचिंग में। उसके बाद से वहाँ का क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो गया था। यहाँ से गए थे कोटा, फिर कोटा में तो कुछ होता नहीं है, जाइए पैसा 1,05,000 रुपया दीजिए और पढ़िए। तो वहाँ पढ़े, सर्वाइव नहीं हो पाए, टेंशन होने लगा था, मतलब कुछ ज़्यादा शुरू में ये थे थोड़ा। तो फिर यहाँ पटना आए तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पिला पिला के सर सब और स्टूडेंट सब था काफ़ी मतलब सपोर्टिव। अभी भी मेरा स्टूडेंट मतलब क्लासमेट सब SKMCH में है, जब आते हैं तब सीनियर है सब, जब आते हैं तो पहले बोलता आओ पहले पार्टी देंगे फिर जाना कहीं, इतना मतलब अथी है। तो जब गोल में गए थे शुरू में तो वहाँ एक टेस्ट होता है गोल विलेज GVET इंट्रांस टेस्ट करके, उस टेस्ट में हमको 76% आया था। उसमें मेरे से कम सबसे लेट गए थे, जो कि हम पहले कोटा चले गए थे, 76% आया था। 20 नंबर फिजिक्स, 20 नंबर केमिस्ट्री, 20 नंबर बायो और 20 नंबर मेंटल एबिलिटी। मेरा मैथ तो 9 वो सही था, लेकिन बाकी सब इतना ज़बरदस्त था। रीजनिंग में मेरा 19 सही हुआ था, मतलब 76% आया था। उस कोचिंग में 62 के बाद सबसे हाईएस्ट मेरा है। और 50% हमको डिस्काउंट मिला था और 1,12,000 में, जबकि उसमें 1,80,90,000 रुपये लगता है पढ़ने, सबसे कम मेरा था। फिर वहाँ गए 11th में पढ़े बढ़िया से और वहीं पे सर्वाइव। अभी एक चीज़ और बता देते हैं, आप लोग को लग रहा है सिलेबस कम है, सर सबसे मतलब आप लोग अभी पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, जैसे एक्स्ट्रा बुक सब है TMH का, न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव्स, ये सब फिजिक्स का आता है, वो सब बनाया करिएगा और सर से क्वेश्चन पूछा करिएगा सब ये सब। और कुछ एक्स्ट्रा भी हो, कुछ कोचिंग का मॉड्यूल वगैरह भी अगर मिल जाए ऑनलाइन या कहीं से भी तो उस सब भी बनाइएगा। फिलहाल अभी बोर्ड से तो अभी बोर्ड पे फोकस करिए और सर से क्वेश्चन पूछिएगा एक्स्ट्रा में, ऐसे सर पढ़ाई देते हैं सब, और पूछिएगा। और अभी से ये सोचिएगा ना कि ज़्यादा है तो ये नहीं। हम शुरू में गए थे फिजिक्स, मतलब जो 11th का हाफ फिजिक्स है ना वो 8, 9, 10th का सब मिला के, जैसे हम सब मिला के बोल रहे हैं, मतलब समझ गए होंगे क्या बोल रहे हैं। फिजिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इतना दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा कि कभी कभी अभी बीच में हम रिपीटर में थे तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर हो गया था कि इस बार नहीं होगा क्या होगा। हम पासपोर्ट उस बनवा लिए थे अपना, इस बार नहीं होगा तो MBBS विदेश चले जाएंगे, कोई सस्ता 10-15 लाख वाला कहीं से, कोई अफ़गानिस्तान कहाँ से रसिया से पढ़ के आ जाए। लेकिन इतना मतलब टेंशन ले लिए थे कि नाइट लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिए हुए थे। रात में जाते थे 9 बजे, सुबह 5 बजे आते थे। उसके बीच में एक बेईमानी नहीं, 1 मिनट भी बेईमानी नहीं कि हाँ इसमें। और दिन में 12 बजे उठते थे, फिर 3 से 5 पढ़ते थे, कभी कभी 2 से 5 गोल में टेस्ट होता था। तो इतना प्रॉब्लम हो गया था। और एक बार ऐसे ही जाके हेड मसाज करवा लिए थे, आँख का रेटिना में 3 बार लेजर सर्जरी हुआ था पटना में ही। तो इतना मतलब कुछ पाने के लिए मतलब आपको करना पड़ेगा ऐसा इतना। इसीलिए अभी से अगर जितना जल्दी इस रेस में जितना जल्दी डिसाइड कर लीजिए कि हमको क्या करना है, मैथ लेना कि बायो, उतना जल्दी आपको फायदा हो। अभी तक हमको लेफ्ट आई से फ्लोटर्स दिखते रहता है आई में, डेड सेल्स जो होता है कोलेजन फाइबर पड़े होंगे टिश्यू में, वो फटने के बाद आ गया था, वो अभी तक दिखता है हमको लेफ्ट आँख से। इतना प्रॉब्लम है उसका, कोई मतलब चल जाएगा खुद ही धीरे धीरे करके। तो इसीलिए कहें मतलब अभी से प्रेशर लेने का आदत समझ, नहीं तो उस टाइम कितना बैच मेरे बैच में लड़का सब था, कोई यूनिवर्सल बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। हम बस कोचिंग के मॉड्यूल पे स्टिक थे
उतना ही हमसे नहीं हो पाया था। इसीलिए हमको लगा कि 9th-10th में अगर हम सर, खासकर अविनाश सर का बात अगर हम ध्यान से, अगर खासकर मैथ के लिए, मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री तो तिवारी सर को, मतलब केमिस्ट्री क्या है, थोड़ा बहुत केमिकल रिएक्शन है, ये सब थोड़ा बहुत रट फट के चल जाता है काम, लेकिन मैथ और फिजिक्स पे अगर हम ध्यान दिए रहते तो आज खैर अभी भी कुछ और ही रहता। अभी क्या मतलब लास्ट ईयर ही कुछ और रहता। अभी 23 साल में डॉक्टर बनेंगे, उस टाइम 22 साल में डॉक्टर बनते। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, 1 साल के लिए। लेकिन यही है, आप लोग अभी से ये मत सोचिए कि मैथ खराब है। हम सोचते थे कॉमर्स लेंगे तो मैथ क्या पढ़ना, फिर 10th में डिसाइड किए, फिर नहीं हो पाता, एक नहीं हो पाता है कोई चीज़ के लिए। अभी आप लोग 10th में हैं, अभी भी खूब मेहनत करिएगा तो कुछ नहीं, क्योंकि मैथ सोचिएगा कि हम छोड़ देगा पीछा, तो छोड़ने वाला नहीं है। बहुत प्रॉब्लम होता था। हम इस बार भी नीट का एग्ज़ाम दिए, हम क्या से छुपाए, हम हिंदी मीडियम का पेपर लिए थे कि हमको बगल में एक साइड हिंदी रहेगा तो हमको रफ करने में इजली रहेगा, इस साइड इंग्लिश रहेगा, इस साइड हिंदी रहेगा तो बगल में फटाफट से रफ कर लेंगे। खैर मिला इंग्लिश, इस बार बहुत प्रॉब्लम हुआ था एग्जाम में। तो पीछे हमको मतलब इतना प्रॉब्लम होता था कि गुना भाग करते थे, पीछे देख के आएंगे, टाइम वेस्ट होगा। टाइम बचाने के लिए हम इतना हिंदी मीडियम पेपर, लेकिन मिला नहीं, दुर्भाग्य बस है। लेकिन कोई बात नहीं उसके लिए। इसलिए कहते हैं अभी से खासकर जितना अविनाश सर मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री बायो तो हो जाएगा, बायो तो जितना अभी पढ़ना है उतना फिर 11th में पढ़ावे करेगा आपको एकदम शुरू से। सेल क्या है और माइटोकॉन्ड्रिया इज द से अधिक क्या पावर हाउस ऑफ सेल, सब फिर से पढ़ना है। इसलिए कम से कम मैथ और फिजिक्स ये सब जो है आप अविनाश सर का एकदम पूरा मतलब फॉलो कर लीजिए। अगर नहीं उतना भी कर लीजिएगा तो अगर मेडिकल का भी जो मैथ है वो तो ब्रिलियंट होगा ही। अगर जो बायो का सोच रहे हैं, क्या नहीं सर, फिजिक्स में काम आता है ना सर, मैथ कहाँ पीछा छोड़ता है सर। इतना फार्मूला है सर कि हम लोग ट्रिक से याद करते थे कि ये रहेगा, लेकिन कोई टॉपर था सब ट्रिक, हमको थोड़ा ट्रिक में अगर एंटी कन्फ्यूज कर देगा तो फिर गलती हो जाता। बाई लक ही हुआ है क्वेश्चन सब, बहुत सारा क्वेश्चन बाई लक सही हुआ है, बहुत अच्छा चल रहा था, वो सबका नहीं हुआ है। तो थोड़ा उस टाइम 3 घंटा का भी ये मैटर करता है कि क्या है, नहीं तो मेरे से अच्छा लड़का ज़्यादा स्कोर करने वाला सबका नहीं हो पा रहा है इस बार। तो यही है, ट्रिक से फिजिक्स याद करता था। अगर वही हमको आता तो हम भी, लेकिन वही आपको बोल रहे कि सबसे पहले 9th-10th जो ये पढ़ा रहे हैं सर, अभी ये मत सोचेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्या काम आएगा। बहुत काम आएगा, इतना काम आएगा कि फिर आप कभी भूल नहीं सकते हैं। हमको उस टाइम यही सोचते थे, दूर यार ये क्या अप्लाई करेंगे लाइफ में हम साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या डिग्री याद करके क्या होगा, कौन हमको ये करना है, मतलब क्या कुछ होता ही नहीं है। कोई यूट्यूब वीडियो भी आ जाता रहता है, देखते होंगे आजकल शॉर्ट सब में, इतना ऐसा मोटिवेशन आएगा कि सरकारी नौकरी कौन करता है, मर्सिडीज वो मतलब जो प्राइवेट जो बिजनेस करता है, ये सब बहुत सारा आलतू फालतू रील्स आजकल देखते रहते हैं। कई दोस्त सभी है वो सभी लगाता है, जो दुकान पर बैठता है वो सब भी लगाता है, लेकिन वो सबसे इंस्पायर नहीं होना है। सोशल मीडिया पे आजकल देखते हैं कुछ बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश भी होता है, लोग ब्रेन वॉश करके आतंकवादी संगठन ज्वाइन कर लेते हैं। तो फिर छोटा छोटा चीज़ से बचिएगा आप लोग। ये मत सोचिएगा कि कोई देखते हैं आजकल यूट्यूब पे वीडियो सब आते रहता है कि अरे क्या काम है लाइफ में, कोई नेता सब बोल दिया कि अरे साइंस का थीटा पढ़े थे, एक अक्षर याद होगा उसको तो डायलॉग बना दिया वो। लेकिन ये मत सोचिएगा, बहुत काम आता है ये चीज़। खासकर अभी आपको ये कुछ नहीं काम आएगा तो प्रेशर काम आएगा ना, इतना पढ़ने का आदत तो लग जाएगा ना कम से कम। यही चीज़ हमको था 11th में। और हाँ एक बात भूल गए, जितना अभी 8th का पूरा सब्जेक्ट, हिंदी इंग्लिश भी जोड़ रहे हैं, 9th का पूरा, 10th का पूरा, ये तीनों मिला के ना सिर्फ 11th का हाफ चैप्टर है, हाफ। फिजिक्स का आधा बाकी है, थर्मोडायनेमिक्स तक ही हम बता रहे हैं, इतना हाफ ही है, इतना सिर्फ 11th का फिजिक्स, और आधा तो फिर बाकी है, फिर आधा और आधा, एक 11th का 12th का पूरा। अब केमिस्ट्री में 3 ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, और फिर बायो में बॉटनी जूलॉजी। तो हम क्या बताएं अभी फिर से सुन लीजिए, 8, 9, 10th का जो पूरा सब्जेक्ट है ना, पाँचों मिला के, वो खाली 11th का फिजिक्स से है शुरू में। हमको काइनेमेटिक्स सब कुछ समझ में ही नहीं आता था, कुछ नहीं समझ में आता था। यूट्यूब से देख के मोबाइल छुपा के रख के इतना बैग थे, वहाँ मोबाइल भी अलाउ नहीं था हॉस्टल में। 11, 12th कोई मोबाइल नहीं रखे हैं। 12th में तो लॉकडाउन आया तो फिर थोड़ा गड़बड़ा गए, नहीं तो वहाँ मोबाइल छुपा के रख के और छुप के लेक्चर देखते थे कि क्लास में जाएंगे तो बेइज्जती फील होगा इतना। तो यही है, अभी से पढ़िए बढ़िया से। और जितना यहाँ कहा जा रहा है हर सब्जेक्ट का, अभी भी सर तो आते ही होंगे, SST के लिए भी सबके लिए सर आते ही हैं, सब में अपना करते रहिए। माय डियर स्टूडेंट, आप लोग बस इतना ही समझ लें कि क्लास 10 के लिए, क्लास 10 में हम आपको इतना पढ़ाकर ज़रूर भेजेंगे। कहीं भी आप इस इंडिया के किसी कोने में जाइएगा ना 10th के बाद, आपको यह फील होगा कि नहीं, हम जहाँ 10 पढ़े थे ना, टीचर लोग बहुत कुछ पढ़ा चुके हैं हमको। कहीं भी आपको ऐसा फील नहीं होगा, अच्छा ऐसा भी होता है। आप लोग देखते होइएगा, हम कभी आप लोगों को जैसे 10th में ही हैं, कोई भी चैप्टर स्टार्ट अगर हम करते हैं तो हम थोड़ा सा तो आगे का ज़रूर लेकर चलते हैं।
ट्रिग्नोमेट्री ही आप लोगों को पढ़ाए हैं, तो क्या 10th का पढ़ाए हैं क्या? आपको समझिए कि 11th में जो यूज होने वाला फार्मूला वगैरह है वो सब भी पढ़ाया गया है। तो बस आप लोग बस आप डिफरेंट स्कूल से आते हैं तो वहाँ तो जरूर आप लोग को होता होगा कि हम जो यहाँ पढ़ते हैं वो सफिशिएंट है, इतना फोकस कीजिए, वहाँ से बेटर आप बस आप मेहनत करते रहिए, डिफरेंट स्कूल से आप लोग मेहनत करते रहिए और यह विश्वास हम दिलाते हैं कि निश्चित आप जो सोचिएगा वो ज़रूर होगा। हमारे तरफ से मेहनत कमेगा नहीं। हम आप लोगों को बोले हैं ना क्लास 10 के स्टूडेंट को कि 15 नवंबर से स्कूल जाना बंद कर देना है, 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे मनाना है, 15 नवंबर से स्कूल जाना बंद कर देना है, स्कूल इस कोचिंग को बना देना है। आप नाश्ता करके घर से आएंगे 9 बजे, यहीं पे रहेंगे, हम पढ़ाएंगे आपको, पूरा दिन हम आपके साथ बैठेंगे। क्या 24 घंटा टीचर से पढ़िएगा आप लोग? सेल्फ स्टडी पूरा दिन भर यहाँ कीजिएगा। घर में माहौल नहीं मिलता है आप लोगों को। 2 रूम का फ्लैट है, उसी 2 रूम में मम्मी है, पापा है, भैया है, कोई रिलेटिव है, किचन का सामान है, घर में माहौल नहीं मिलता है। माहौल हम आपको देंगे 15 नवंबर से। यहाँ 3 महीना आप अपने आप को ना एकदम रूटीन बना लीजिए कि सुबह 9 बजे नाश्ता करके आना है और शाम का कोचिंग वगैरह करके घर चले जाना है। उसके बाद अगर घर पे आप नहीं भी पढ़ते हैं ना तो भी सफिशिएंट है, क्योंकि 9 से जो 5-6 बजे तक जो आप समय दीजिएगा, आखिर उस समय क्या होगा? उस समय तो पढ़ाई होगा ना जी। घर से अच्छा ज़रूर होगा, इसकी गारंटी है। आप स्कूल को एकदम त्याग देंगे 15 नवंबर से। और वो जो स्कूल वाला लोग कहता है ना अटेंडेंस 1% भी उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म भरा चुका है, वो कुछ नहीं कर सकता है। एडमिट कार्ड ये सब बस डराया जा रहा है, आप लोगों को डराया जाएगा। 15 नवंबर से आप लोग पूरा का पूरा फोकस कोचिंग पे करेंगे। आप यहीं पे आ जाइए ना, नाश्ता करके आइए, एक छोटा सा लंच बॉक्स ले लीजिए, दोपहर के समय में 1-2 बजे के बीच में नाश्ता कर लीजिए यहीं। हम आपके साथ रहेंगे और बाद बाकी जो कोचिंग का समय है उस समय तो टीचर लोग आएंगे ही। सेल्फ स्टडी का माहौल यहाँ बनाया जाएगा। यहाँ पे 10-15 अच्छे बच्चे को बुलाया जाएगा जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज होंगे, उनको भी। तो वो क्या करेंगे, जो कमज़ोर है उसको भी वो बैकअप कर लेंगे। अरे भैया तुमको फिजिक्स में प्रॉब्लम होगा, तुमको प्रॉब्लम बताने के लिए उस समय फिजिक्स के टीचर की ज़रूरत कहाँ है? जो स्टूडेंट है वो तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा भाई। सब चीज़ के लिए टीचर चाहिए। जो अच्छा स्टूडेंट है वही ना कल होकर टीचर बन जाता है, वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो एक माहौल ना बनाना है हम लोगों को 15 नवंबर से। और इस बार टारगेट है कि इस बार जो क्लास 10 का रिजल्ट मिशन क्लासेज का होगा, तेजस्वी हंस रहे हो तुम, अगर हमारी बात अच्छी नहीं लग रही है तो आप बाहर जा सकते हैं। केवल एगो आप नहीं सुनिएगा तो यहाँ सुनने वालों की कमी नहीं है, ठीक है ना? सुनो ध्यान से। कहाँ थे हम लोग? हाँ, 15 नवंबर से एक माहौल बनाना है और टारगेट हमारा है, हम लोगों का है कि इस बार अपने कोचिंग से अभी अप्रोक्स 100 बच्चा क्लास 10 में है। मेरा टारगेट है कि कम से कम 25 से 30 बच्चा 90+% लाए। और आप विश्वास कीजिए, वो जो 3 महीना अगर आप अपने आप को हमको दे दीजिएगा ना, 15 नवंबर से 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फरवरी, मैं गारंटी देता हूं कि आपके परसेंटेज में 10% प्लस नहीं हो गया तो फिर आप जो बोलिएगा। अगर आप 75% के लायक है ना, 85% आएगा। 80 के लायक है तो 90 आएगा, 85 के लायक है तो 95 आएगा। और जो 90 के लायक है, मैं गारंटी देता हूं मुजफ्फरपुर जिला का टॉपर बन सकता है। वो क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? 95-96% तो लाता ही है बच्चा, थोड़ा सा से मिस हो जा रहा है। इसलिए आप लोगों से बहुत सारे बच्चे फर्स्ट बैच के जा भी चुके हैं, लेकिन जो बच्चे सुन रहे हैं, और वैसे तो मेरा यह वीडियो होगा ही वायरल, यूट्यूब पर डालेंगे तो सारे बच्चे देख ही लेंगे। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि अभी पढ़िए, जितना दौड़ा रहे हैं उतना दौड़ो। एक आदत बन जाएगा दौड़ने का ना, फिर रुकने का नाम नहीं लोगे तुम लोग। आदत लगा लो बस, आदत लग गया उसके बाद कोई तुमको रोक नहीं सकता है। इस बच्चे का भविष्य तुम समझ रहे हो क्या होगा? ये कल के डेट में डॉक्टर बनने जा रहा है, इसकी शादी होगी डॉक्टर लड़की से, तुम देख लेना। मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ये इसकी पत्नी भी डॉक्टर होगी। ये जिस मेडिकल कॉलेज में जाएगा ना, मेडिकल कॉलेज में जिसमें जाएगा ना, मैं भी तुम देख लेना, यही होने जा रहा है भविष्य।
इसका जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा ना वो भी डॉक्टर बनेगा। एक डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बना देगा निश्चित। यानी इसका लाइफ सेट हो गया और ये आने वाले 2-3 पुश्त तक सेट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत 4 साल, 9, 10, 11, 12 4 साल मेहनत, 4 पुश्त के लिए निश्चिंत हो जाएगा तुम लोग। इसलिए मेहनत करो, कहीं कोई दिक्कत इनको नहीं होने जा रहा है। अब इनका लाइफ सेट है। अब सोचिए, है ना, इनके पिताजी कपड़े का बिजनेस करते हैं। एक छोटे से शहर तो छोड़ दीजिए, छोटे से चौक पर, क्या छोटा सा चौक है वो, शहर नहीं कहिए, चौक है। अब याद कीजिए आज से 5-7 साल बाद का इनका कहानी क्या होने जा रहा है। इस चीज को समझिए, इनसे हुआ है आपसे भी होगा, क्यों नहीं होगा। ये जिस रास्ते पर चले थे उसी रास्ते पर तो आप भी हैं। यहीं से पढ़ के भी आगे निकले थे, आगे बढ़े थे। आप भी तो संजोग से आप भी वही हैं, अच्छे जगह पर आ चुके हो। बस इस अच्छे जगह के अच्छाइयों को ले लो, जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं होगा, याद रखना। एक चीज़ और बोल रहे थे, जैसे कि मतलब जीवन में होता है कि हम गलती करते हैं तो सीखते हैं। तो मतलब हम अगर जो भी चीज़ अभी बोले हैं तो ये मतलब कोई होता है कि दूसरे की गलती से भी सीख लेना चाहिए। तो जो हम आपको ये कह रहे हैं कि अभी जो 9-10th में जो हम गलती किए थे वो आप लोग दोहराइए, उससे सीख लीजिए और उसमें जितना चीज़ बताए हैं सर और जितना हम बताए हैं उस पर एकदम मतलब पूरा फोकस करके पढ़ाई कीजिए। बस यही कहेंगे कि उस गलती से सीख लीजिए और गलती दोबारा दोहराइएगा नहीं। हमको 1 साल लग गया, आप लोग को फर्स्ट अटेम्प्ट में 12th बोर्ड के साथ आप लोग का निकलेगा, चाहे जिस फील्ड में जाए, मेडिकल, इंजीनियरिंग या और भी चीज़ है, सब में जाए। तो सबके लिए आप लोग को तिवारी सर हमारे संस्था के सबसे बुजुर्ग तो नहीं कह सकते हैं, आज भी यह बुजुर्ग नहीं है। जो हम लोग सोच नहीं सकते हैं, जो हम लोग सोच नहीं पाते हैं, वो आज भी सर करते हैं। इतने दूर से, अब इसको व्यवहार कहिए, हमारा प्रेम कहिए, इस संस्था से लगाव कहिए कि पिछले 7 सालों से जुड़े हुए हैं और 8 किलोमीटर दूर से आते हैं, वो भी साइकिल चलाकर। और आप देख पा रहे हैं कि अभी टाइम 6:10 हुआ है और इस 7 बजे रिटर्न जाएगा। तो जब ऐसे ऐसे टीचर इस संस्था में हैं तो इसकी गारंटी है कि बच्चे तो आगे बढ़ेंगे ही, और बच्चे तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे ही। हाँ, और इस फोटो में भी आप देख पाइएगा कि आपको सबसे ऊपर में यह दिखाई दे रहा है। और सर के बगल हाँ तो चलिए हमारे तिवारी सर 2 लाइन भी बोलेंगे, इनका भी सुना जाए। सर तो सारी बात को कही दिए हैं। पहले सबसे पहले ज़रूरी है कि आप मेहनत करें, और बार बार इस चीज़ को हम कहते हैं कि 9 और 10 जिसकी अच्छी होगी उसको 11-12 में दिक्कत नहीं होगी। और बेस वही है, क्योंकि जिस 9 का करीब करीब जो है वह 11 में है जो पढ़ना है, और 10 का 12 में है। यदि 9 और 10 आपका मजबूत नहीं हो सका तो आप 11-12 को नहीं संभाल सकेंगे, नहीं पढ़ सकेंगे। साइंस, विशेष करके साइंस नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपका बेस मजबूत नहीं है। इसलिए बार बार यही हम लोग कह रहे हैं कि 9 और 10 का जो सिलेबस है उसको अच्छी तरह से पढ़िए। और एक बात और, आप क्वेश्चन नहीं करते हैं इसका मतलब है कि आप घर पर नहीं पढ़ते हैं। हमको क्वेश्चन मिलना चाहिए। बच्चे करते थे, जहाँ तक हर स्कूल, डिफरेंट स्कूल के बच्चे हैं भाई, डिफरेंट स्कूल के बच्चे डिफरेंट स्कूल के टीचर से पढ़ करके आते हैं। हर जगह पढ़ाई होती होगी, तो उसका हमको नहीं मिल रहा है कुछ कि भाई वहाँ क्या पढ़ाई हो रही है, वहाँ क्या मिल रहा है आपको क्वेश्चन। आप क्वेश्चन देंगे तब हमको अंदाज होगा कि वो अच्छा ये पढ़ाई होती है वहाँ, या आपने स्टडी किया है। इसका मतलब है कि जो हम आपको देते हैं वो शायद नहीं देता है कोई, क्योंकि कोई दिए रहता है आपको तो हमको जरूर उसकी जानकारी हो जाती कि कुछ बच्चा इस तरह का क्वेश्चन कर रहा है कि मुझे भी बुक उलटने की ज़रूरत पड़ जाती है। इसका मतलब कि बुक उलटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे जाहिर ये होता है कि जो हम देते हैं वो दूसरा नहीं दे रहा है। दूसरा देता तो मुझे बुक उलटने की ज़रूरत होती, मुझे बुक उलटने की ज़रूरत होती, मुझे पढ़ना पड़ता। क्या सर, इसका मतलब है कि नहीं दे रहा है कोई स्कूल नहीं दे रहा है इस जगह। जो हम पढ़ा देते हैं वो ये काफ़ी हो जाता है। यानी आप लोग हम लोगों को परेशान कीजिए क्वेश्चन के द्वारा, सोचना पड़ जाएगा कि हमको। और यही था बच्चा जो पहले था, ये जो सन्नी अभी खड़ा है,
अरे सन्नी को तो वो मैंने डांटते थे हम लोग, ये पिटाई किए थे, यही बैठता था यहीं जगह, नहीं तो वो पीछे। और जो डांट और पिटाई हमने दी है वो अब आपको हम क्या कहें। यहाँ तक कि हॉस्टल तक हम जाते थे, वहाँ भी बैठ सोते थे, हम पर डे आते थे पहले और सोते थे, हमारे पूछा क्या कर रहा है। मैंने इस तरह की बात की, अपने बच्चे को उतना कोई ध्यान नहीं देते होंगे जितना हम लोग देते थे। तो आज भी वही बात है, आज भी वही है, आज भी आप लोग के साथ वही लगाव है जो अपने बाल बच्चे के साथ लगाव है। लेकिन पढ़ना आपको है, पढ़ेंगे तो हम नहीं, पढ़ना आपको है। तो आप सीख लीजिए। और यही नहीं, आपसे तो बहुत से बच्चे आए ना, सारे बच्चे आते हैं, जब जब आएंगे हम मिलवाएंगे। बहुत से बच्चे निकले हैं यहाँ से, IIT NIT, उसके बाद में आपके ये क्या मेडिकल, बहुत से बच्चे निकाल कौन दिए हैं? जो मन से यहाँ पढ़े। आप भी एक संकल्प कीजिए कि हम भी निकालेंगे और इसी तरह से सम्मानित होंगे इंस्टीट्यूट में। और हम यही कहेंगे कि आप मन से पढ़िए, जब जितना हमसे मदद हो सके, हम लोगों से हो सके, उतना मदद आप लीजिए, लेकिन रिजल्ट आप दीजिए ताकि हम भी जो है वह हमें भी खुशी हो। इस बात को सुन करके देखिए आज कितनी खुशी हो रही है। सन्नी आया बैठा है तो थोड़ा सा लेट लगा, लेकिन पहचान गए हैं कि सन्नी है। सन्नी कहाँ, तो बताया कि ऐसे सर रिजल्ट हुई है। इसको तो आदत है ना, जब हम लोग आ रहे थे तो कुछ चेयर छोड़ दे रहा था, लेकिन अब इसको चेयर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब ये उस जगह पे पहुंच गया है, अभी चेयर पे बैठेगा हम लोगों के सामने, है ना। हमको खुशी होगी कि हमारे बगल में, हमारे हिसाब से ना इस धरती पे अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा करता है ना, तो हमको लगता है कि 2-4 लोग ही बहुत ज़्यादा खुश होते होंगे। एक फादर मदर, इनका तो खैर कोई बराबरी ये नहीं कर सकता है। अगर दूसरे स्थान पे आएंगे ना तो हम ही लोग आएंगे, टीचर लोग, क्योंकि रिलेशन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि क्या होते हैं वो तो उनका इंटरनली है। लेकिन एक टीचर, अगर एक बच्चा बहुत अच्छा करता है ना तो उनको जो खुशी मिलती है, लगता है जैसे कोई अपना बच्चा तो है ही, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी। आप जैसे ही हमको पता चला उसी समय से हमारा स्टेटस अभी कुछ दूसरा हो ही नहीं रहा है। हम कभी व्हाट्सएप के स्टेटस पे डाल रहे हैं, कभी फेसबुक पे डाल रहे हैं, है ना। आज इनको बुलाया गया है ना। अब देखिए, अब अभी थोड़ा अंधेरा भी हो रहा है, अब अभी से इनको अपने घर पे भी जाना है। तो आज ये जानना चाहते हैं आप लोगों से, कैसा फील कर रहे हैं, अंदर से कुछ प्राउड फील हो रहा है कि नहीं, कि आपके इंस्टीट्यूट का बच्चा आज किस मुकाम पे आया और उससे इंस्पायर हो करके हमको कहाँ तक जाना है, हमारी लाइफ की जर्नी कहाँ तक होगी। ये बात का जवाब अब आप लोगों से चाहिए। मेहनत कुछ करोगे ना, इंस्पिरेशन मिला या नहीं? हाउ डू फील टुडे? वेरी नाइस, अच्छा फील करो। और स्टडी बार बार बताया जा रहा है, 2 स्टडी से बड़ा कोई स्टडी नहीं है, सेल्फ स्टडी और ग्रुप स्टडी। जैसा सर बताए हैं कि चिल्ड्रंस डे के बाद, जस्ट आफ्टर द चिल्ड्रंस डे 15 तारीख से आप लोग आइए, यहाँ पे दोनों माहौल क्रिएट करके दिया जाएगा, जरूर क्रिएट करके दिया जाएगा। सेल्फ स्टडी भी कीजिए, ग्रुप स्टडी भी कीजिए, एंड आई होप, आई विश कि आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। और सर बोलते हैं कि 20-30 हमारे बच्चों में वो एबिलिटी है कि आधा से अधिक बच्चा अगर चाह ले, वो एबिलिटी हम देख रहे हैं, क्योंकि हम भी 22-23 साल से पढ़ाएं। 50% से ऊपर बच्चे 90+ में ला सकते हैं, लेकिन अंदर के जोश को जगाओ, देखो, रात में सो तो सोचो आज क्या हुआ है। आज यहाँ पे हम लोग बुला करके सन्नी को क्यों सम्मानित कर रहे हैं, क्यों आपके सामने में सन्नी को खड़ा किया गया है, किसके लिए खड़ा किया गया है। सन्नी यहाँ पे न भी आए तो वही हमारा स्टूडेंट ही रहेगा, लेकिन आप लोगों के लिए हम सन्नी को बुला करके लाए हैं, मिनाज सर बुला करके लाए हैं, ताकि आप लोग समझो इस बात को कि हम लोग क्या चाहते हैं, आप लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन एक टीचर रखता है। आप लोग एक स्टूडेंट हो, और स्टूडेंट का मतलब सबसे पहला मीनिंग होता है डिसिप्लिन। उसके बाद आप रूटीन में अपने लाइफ को जियो और एक गोल बना करके जियो, पैशन में रहो, सब कुछ होगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ हो सकता है, बस विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। तो समय ज़्यादा हो रहा है, अब हम चाहेंगे कि सबसे पहले मिठाई बाद में खिलाएंगे, सबसे पहले मिशन क्लास के डायरेक्टर और हमारे सबसे पुराने शिक्षक तिवारी सर के द्वारा सन्नी जी को दिया जाए। अभी जल्दीबाजी में एक छोटा सा गिफ्ट सन्नी जी के लिए,
और आप लोग फिर से एक बार जोरदार ताली के साथ देखिए। अब ये मेडल अविनाश सर के द्वारा सन्नी को चलिए मिठाई खिलाइए, मिठाई खिलाइए, खिलाइए ना सर, सब तो अपना ही बच्चा है, खिलाइए। इसी के साथ सन्नी जी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इनको इनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस प्रोग्राम को यहीं पे अब स्थगित करने की घोषणा करता हूं। अच्छा, अभी प्रोग्राम स्थगित नहीं होगा, अभी सर बचे हुए हैं। अरे खाओ ना, रसगुल्ला है क्या सनी, तुम भी विदाउट रस तुमको हम दे रहे हैं। और कुछ सर? अब 1 by 1 अटेंडेंस बनवाते हुए 10 बैच के बच्चे रुक जाएंगे, 7, 8 सबका छुट्टी हुआ। आ जाइए, तुमको चल जाना चाहिए था।